बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक आदमी पानी पीने वास्ते उसने छन्ना चुक्या तो उहदे विचों ने एक औरत की तस्वीर नज़र आवे पई। उन्हें उन्होंने पूछा भी तू कौन है। उन्हें कहा भी मैं होनी हाँ, जिन्हों अनहोनी आंदे ने, ते मैं अनहोनी हाँ। मैं किसी टाइम भी वारद हो जाती ते तेरे ते मैं वारद होना है, लेकिन अज नहीं वारद होना। मैं तेन दसन वास्ते आई हाँ। इस तो पहले मैं किसी को दस्या भी नहीं कदी भी मैं वारद होना है, लेकिन मैं तैनू दस नहीं पी मैं तेरे ते वारद होना। उस तो बाद वो इन्नी गल करके गायब हो गई। उन्हें पानी पीता, छन्ना रख दिता। उनके दिल दे विच ये गल बह गई भी किसी टाइम ही अनहोनी मेरे ते वारद हो जानी ते पता नहीं की होना। चंद दिन गुजरे, वो अपने खूह के उत्ते बैठा जिथे उहदा डेरा डंडा सी। तो उहदी नूंह रोटियां लैके आई तो रोटियां रख दित्तियां भी मेरे अब्बू खा लैन दे। जदों रोटी खाण वास्ते बैठा तो पानी चुक के पीन लगा तो ओहो ही तस्वीर उहदे विच फिर नज़र आई। तो उन्हें उन्होंने आख्या भी रन्ने तू बाद नहीं आई फिर आ गई है। ये गल जिहड़ी है उहदी नूंह ने सुनी तो उन्हें समझा भी मेरे नाल खरे मुखातब ये मैनू पिया दा रन तो मैं हैगी इहदी नूंह हाँ। वो जी नूंह सी उन्हें चित्र ला के तो उनकी बेइज्जती की, उनके उदाले हो गई, उन्हें मारिया मूरिया। इस गल का उन्होंने गुस्सा बड़ा आया। वो अपना साफा उन्हें मोढे ते रखिया तो एक साइड में वो चल पिया तो उन्हें इरादा कर लिया भी मैं हुण वापस नहीं आमना, अगे दा अगे ही निकल जाना। काफ़ी उन्हें सफ़र किया तो दूर दराज इलाके दे विच पहुँच जाता है जिथे उन्होंने कोई जानता नहीं सी। उत्थे जाके तो उन्हें वेख्या भी उत्थे किसी होर आदमी का डेरा है, बड़े किसी अमीर आदमी का, जिथे बड़ी रौनक लगी है। तो वो अंदर चला गया। वो जड़ा मालक सी वो लहदा ही एक जगह ते बैठा सी ते उहदे कोल जाके तो उन्होंने कहंदा है भी मैनू नौकर रख लवो। उसने कहा भी सानू नौकर की जरूरत नहीं, दी काम तो अगे ही काफ़ी ने। उसने कहा भी मैनू नौकर रख लवो, मैं तुहाडे तो तनख्वाह भी नहीं लैंदा ते सुबह शाम मैनू रोटी दे देना करना ते सौण वास्ते बिस्तर दे देना करना। वो मन गया डेरेदार। उसने कहा भी चलो ठीक है रह पै। ये जड़ा जान वाला मुसाफिर सी इन्हें कहा भी एक मेरी छोटी जी शर्त है, जिहड़ा मैं तेरा काम करा दा, जिहड़ी पैली भी बीजा करा दे उहदे विच एक लम्मी खेल जिहड़ी ना वो तू मैनू दे देनी करनी है। वो मैं आपदे नां दी बेचनी करनी ते मैं होर तेरे कोलों लैंदा कुछ नहीं। वो डेरेदार मन गया भी ठीक है तू आपदे नां दी एक खेल जिहड़ी वो बिजली करी। जदों उन्हें वो काम शुरू कर दिता तो सारिਆਂ तो पहलों जिहड़ी पैली उन्हें बीजी तो उहदे विच एक खेल उन्हें अपने वास्ते बिजली तो बाकी जिहड़ी सी ना सारी जमीन वो मालक दी काश्त कर दित्ती। हुण कुछ देर तो बाद वो पैली उगी जिहड़ी इन्हें आपदे नां दी खेल बीजी सी वो सुक्की सड़ी जी असलों नकम्मी, उहदा कोई झाड़ नहीं सी ते नाल दी पैली बड़ी आलीशान हुई, उहदा झाड़ भी बड़ा सी। इस तरह करदा करदा हर पैली जिहड़ी उहदे नालों एक खेल बीजे करे ते बाकी जिहड़ी ना वो जमीन सारी मालक दी काश्त करे। लेकिन जिहड़ी खेल दा भी आपदा नां रखदा सी ना वो खेल नहीं सी हुंदी। जे हुंदी सी तो उहदा झाड़ नहीं सी हुंदा, सुक्की जी सड़ी जी हुंदी सी। इवें करदा करदा कई महीने कई साल गुजर गए ते एक दिन एक पैली उन्हें तैयार कीती ते उहदे विच अपनी एक खेल बीज दित्ती, दूसरी मालक के नां दी बीज दित्ती। हुण कुदरत दा करना ये होया भी जिहड़ी खेल इन्हें आपदे वास्ते बीजी सी बड़ी आलीशान हुई, बड़ा उहदा झाड़, ते जिहड़ी मालक दी बीजी सी वो भी बड़ी शानदार हुई। ये बड़ा खुश होया जदों इन्हें वेखी भी वो खेल जिहड़ी है ना बड़ी अच्छी हो गई है, उहदा झाड़ झूड़ भी जिहड़ा है वो अच्छा हो गया, कटाई हो गई फसल दी। ते उस तो बाद मालक नूं कहंदा है भी मैं आपदे वतनां नूं वापस जाना चाहना। उसने कहा भी तू वापस क्यों जाना चाहना है। उन्हें कहा भी मेरे ते अनहोनी वारद हुई सी, उनका वक्त पूरा हो गया है, हुण खुशहाली का टाइम शुरू हो गया। ये जिहड़ी खेल मैं आपदे नां दी बीजदा सां ये मैं सिर्फ वेखना ही चाहता हाँ भी मेरी किस्मत जिहड़ी वो किस तरह की है, मेरी किस्मत दे विच भी कोई फल है कि नहीं है। तो जिन्नियां भी पैलियां मैं बीजियां ने ते मेरे वास्ते सुक्का सड़िया जिहा ते जिहड़ा जिंदे जो झाड़ कोई नहीं सी हुंदा वो ही मेरे वास्ते खेल उगरदी सी। तुहाडी बिल्कुल फसल अच्छी हुंदी सी ते जिहड़ी फसल बीजी है इहदे विच हुण मेरी खेल भी बड़ी चंगी हुई है
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਨਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਵੈਲਕਮ, ਚਲਾ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹਣਾ। ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਜਨੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਖਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀ ਹੈ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਵੇਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੱਝ ਖਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਗੰਦਮ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਂਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਤੀ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਪਦਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੋਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਵਾਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕਤ ਆਪਦਾ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।